क्षमा मांगो और भैया को लौटा के लाओ। तो कैकेयी कहती है, मैंने जो दुष्टता का व्यवहार किया है, क्या राम मुझे माफ कर देंगे? मैंने जो दुष्टता की है, मेरी दुष्टता तो क्षमा के है कि नहीं? कैकेयी बोल रही है। और लखन भैया तो यहीं निपटा देता। वो तो रामचंद्र जी ने संभाल लिया, और अब मैं गई तो वो तो मार देगा। मैंने किया ही काम ऐसा है। भरत, धन्य है भरत। भरत कहते, मां तुम नहीं जान पाई। जनकर जननी जान न पाई जिसको, मैथिली शरण गुप्त कामायनी में। जनकर जननी जान ना पाई जिसको। हे माता, तो मुझे जन्म दे करके दूध पिलाने के बाद भी तो अपने बेटे का नेचर नहीं जान पाई। तूने मेरे खातिर कितना अपने जीवन को कलंकित कर लिया। मेरे खातिर तुमने भैया को वनवास भेज दिया। मेरे खातिर सारी अयोध्या को तहस नहस कर दिया, सारे परिवार को तहस नहस कर दिया। क्या तू मेरा नेचर नहीं जानती थी कि भरत इतना निकृष्ट नहीं है कि राम जैसे भैया को गद्दी से उतार कर स्वयं बैठ जाए? इतना निकृष्ट नहीं है, तो नहीं जान पाई। और आज तू फिर वही प्रश्न कर रही है, मां होकर के राम को नहीं जान पाई? हाँ, मैं जानता हूं अपने भाई को। तुम जाके तो देखो। उस समय भी तुम नहीं समझ पाए। बोलो, मां तुम्हारे पैर छू के गया कि नहीं मेरा भैया? बोले गया, तो भी नहीं तुम समझ पाई। अब भी कह रहे हो जाके देखो। तुम्हें देखते ही दोनों मेरे भाई तुम्हारे पैरे चरणों की वंदना करेंगे, बाद में कुछ करेंगे। और सबको मालूम है चित्रकूट पे क्या हुआ। उसको हम अभी प्रसंग में नहीं ले रहे। अपना प्रसंग यही है कि ऐसी ऐसे महान दशाएं। तो चिंता मत करो मां, आज भी राम तुम्हारे हित में सोच रहे हैं। तुमने उनका अहित किया है, वे आज भी आपके हित में सोच रहे हैं। आज भी सोच रहे हैं। उनके मन में तुम्हारा अहित का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी महानता को प्राप्त है। बोले हो ही नहीं सकता जिसके साथ मैंने ऐसा किया हो। नहीं, चलो। और उसका एक प्रमाण पत्र मिला। एक बार शायद कहीं बताया था मैंने। एक बार दशरथ जी वैष्णव दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी के किसी कार्य से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए। बोले, राम मांगो, क्या मांगते? कुछ भी मांग